नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मणिपुर के मामले पर लगातार राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को एक सरकारी अधिकारी ने दिया है बड़ा झटका और करारा जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह फिर एक बार आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, जिसके जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन की तरफ से दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जा रहे हैं विपक्ष के यानी कि इंडी अलायंस के 20 से ज्यादा सांसद दौरा करने के लिए। और जिस तरीके से संसद में हंगामा किया जा रहा है, सदन में कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है, जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये आरोप कि मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की फिक्र नहीं है, पर इसी बीच एक सरकारी अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान और एक बड़ा करारा जवाब दिया है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को। उनकी तरफ से कहा गया है कि मणिपुर में 18 जुलाई के बाद एक भी हिंसा या फिर किसी की भी मौत नहीं हुई है, किसी की भी जान नहीं गई है और वहां पर हालात कंट्रोल करने के लिए हर तबके यानी कि मैतई और कुकी समाज से लगातार बात की जा रही है। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे के बारे में भी सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है ये झूठी कहानी बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहा है, बल्कि 3 दिन तक गृह मंत्री जो है वो मणिपुर के दौरे पर रहे, जिस पर उन्होंने 41 से ज्यादा समाजों से बात की। और ऐसे दिन भी रहे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए दिन में 3-3 बार कॉल किया मणिपुर की स्थिति जानने के लिए। ये तमाम बातें सामने आने के बावजूद भी आज राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर लगातार सवाल उठा रही हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और कोई मुद्दा ऐसा चाहिए जिसके चलते सदन में कार्रवाई को रोका जा सके। और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह तक कह दिया कि मणिपुर में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले वो 3 मई का है। संसद चलने से पहले जो है ये कार्रवाई शुरू की गई है। पहले से सरकार जो है वो सो रही थी, अब कहां है इनकी सीबीआई और ईडी। इस तरीके से जो आरोप हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि 29 और 30 जुलाई को जो इंडी अलायंस के तमाम राजनीतिक सांसद जो हैं वो मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं और ये वहां की स्थिति यानी कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और इसीलिए हमारे सांसद मणिपुर जा रहे हैं। जब से ये इंडिया का गठन हुआ है, 26 राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई है, तब से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा बौखला गए हैं और इसके कारण से वो इंडिया का ही अपमान करने पे तुल गए हैं। इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है। हर चीज़ में आप इंडिया इस्तेमाल करते रहें। तो अब अगर इंडिया के नाम पे एक गठबंधन बन गया तो आप दिन रात गाली देंगे। और मुझे तो शर्म आ रही है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस वक्त उनको मणिपुर की चिंता होनी चाहिए वो गाली गलौज में जुटे हुए हैं। अरे भाई, देश का एक हिस्सा जल रहा है, कहीं तुम पटाखा जला रहे हो, कहीं उद्घाटन कर रहे हो, कहीं नाच रहे हो, कहीं गा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई आप? ये नाचना गाना, बूथ मजबूत करना, हम तो चुनाव जीतेंगे ही, तीसरी बार आएंगे ही, अडानी के ऊपर देश को लुटाएंगे ही, ये सब बंद करके कुछ काम करिए इस देश के लिए। जब मणिपुर में हिंसा हो ही नहीं रही है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हालातों को कंट्रोल कर लिया गया है, काबू कर लिया गया है, दोनों समुदायों से लगातार बात की जा रही है, पर उसके बावजूद भी आज विपक्ष जो है वो लगातार सदन में ये मुद्दा उठा रहा है और देश की केंद्र सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर रहा है। जहां एक तरफ संजय सिंह ने कहा है कि 29 और 30 जुलाई को जाने वाले सांसद वहां की स्थिति
का जायजा लेंगे और इसी स्थिति यानी कि ये जो 20 से ज्यादा सांसद मणिपुर का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, इस पर भी एक हमला बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा कि विपक्ष है वो जहां उनका मन करे वो वहां जा सकता है, पर पहले उन्हें चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान जाना चाहिए। ये बड़ी बात कहकर जो है वो रवि किशन ने निशाना साधा है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो कि मणिपुर के मुद्दे पर लगातार सियासत कर रही हैं, ना ही तो सदन को चलने दे रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर उसके बावजूद भी मणिपुर को लेकर लगातार जो है वो सियासत गरमाती जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया अलायंस बना है वो किसी और मुद्दे के ऊपर बात नहीं करना चाहता और वो मणिपुर के ऊपर भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार कह चुकी है कि लोकसभा में इस मामले पर हम मुद्दा चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी भी मणिपुर के मामले को लेकर इस तरीके से सवाल जवाब उठा रही हैं जिनके सवाल उन्हें पता भी है और उसके बावजूद भी एक मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। बात अगर हम संजय सिंह के बयान की करें कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, केंद्र सरकार की नजर नहीं है, मुझे शर्म आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करने वाले संजय सिंह ये भूल गए हैं कि शायद अभी मणिपुर में, और अगर हम वीडियो की भी बात करें जो कि 3 मई की घटना है, उस वीडियो के बाद भी जो है वो बड़ा एक्शन मणिपुर में ले लिया गया है और कई व्यक्तियों की यानी कि 5 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है वो उस पूरे मामले में भी हो चुकी है और कई और गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो रही हैं और जिस तरीके से जो है वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, तस्वीरें भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन जो है वो इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। पर उसके बावजूद भी संजय सिंह जो है जिन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है, वो लगातार इस मुद्दे पर जो है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की, क्योंकि उन्होंने भी सदन में शायराना अंदाज में जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा और विपक्षी पार्टियों की किस तरीके से 2024 में हार होने वाली है ये भी उन्होंने शायराना अंदाज में ही बताया, जिसकी वजह से सदन में बैठे सभी सांसद जो हैं वो हंसने लगे। पर रामदास अठावले की इन बातों में काफी ज्यादा गहराई थी और उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि 2024 में इंडिया की रात होगी काली, इसीलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूं इस बिल के लिए ताली। यानी कि इस तरीके से उन्होंने शायराना अंदाजे में कई बार जो है वो निशाना जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर साधा, यानी कि इंडिया अलायंस पर। हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली, विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी, विषय फिल्म लेकिन है, नरेंद्र उस पर मोदी जी कविता है भारत देश के वाली। माननीय अठावले जी, विषय फिल्म है। 2024 में INDIA विषय फिल्म है। 2024 माननीय में अठावले जी, विषय फिल्म है, विषय पर बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे जाता है। प्लीज रात होगी प्लीज प्लीज विषय पर बोल। 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूं इस बिल के लिए ताली। बिल पे आ गए। ये सिनेमा परिवर्तन के विजय के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूं और हाउस में हंगामा करने वालों का मैं बदला लेता हूं। ये बिल पास हुआ है ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूं। ये बिल पास हुआ ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूं और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूं।
जो इंडिया अलायंस लगातार मणिपुर के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है, पर मणिपुर में 3 दिन से ज्यादा बिता चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अमित शाह और इन दोनों की बात जब हुई, ये भी चीजें निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें भली भांति जानते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि 2024 में इससे थोड़ा सा माइलेज चाहती हैं ये तमाम विपक्षी पार्टियां। और अगर मणिपुर को लेकर इस तरीके से राजनीति की जा रही है, 20 से ज्यादा सांसद जो है वो मणिपुर जा रहे हैं, तो इन सांसदों को राजस्थान भी जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए और बिहार भी जाना चाहिए, जहां पर यानी कि वहां पर बिजली के बदले अगर बिजली भी मांगी जाती है तब भी दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है बिहार में। और इस तरीके की घटनाएं इन्हीं विपक्षी पार्टियों के राज्यों में हो रही हैं, पर इन पर मुद्दा और इन पर सवाल का जवाब देने से तो रही हैं तमाम विपक्षी पार्टियां, पर मणिपुर को लेकर लगातार राजनीति, सवाल, अविश्वास प्रस्ताव, सदन में कार्रवाई ना होना ये दिखाता है कि किस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो ये ऐलान कर रही हैं कि 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। और ये अलायंस इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये देश का लोकतंत्र बचाना चाहती हैं, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पर आज अगर पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में एक के बाद एक बड़ी घटना हो रही है, लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उस पर ये राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध कर बैठी हैं, जो कि ये दिखा रहा है इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ भारत को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी परिवारवादी और अपनी तमाम उन नीतियों को और राज्य में हो रही हिंसाओं को लेकर कुछ जवाब नहीं उठा रहा है, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए एक साथ आई राजनीतिक पार्टियां 2024 में माइलेज और सरकार बनाने के लिए ही मणिपुर का जो है वो मुद्दा बार बार पे उठा रही है, उन पे सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। किसी को न्याय मिले ना मिले, इस बात से राजनीतिक पार्टियों को कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए सिर्फ मुद्दा उठाया जा रहा है, चर्चा नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार हामी भर चुकी है, पर उसके बावजूद भी हल्ला हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के वो तमाम सांसद जो कि मणिपुर को लेकर घड़ियाली आंसू भी सोशल मीडिया पर बहा चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।